नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर देखिए, जहां भाजपा आदिवासी समाज को वोट बैंक नहीं परिवार मानती है, बोले रघुवर दास। जमशेदपुर से खबर है, जहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भाजपा जमशेदपुर महानगर कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव जनजातीय समाज ने बहुत पहले रखी थी। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू और बिरसा मुंडा जैसे वीरों के बलिदान से स्वराज का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक आदिवासी नायकों के योगदान को भुलाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें राष्ट्र सम्मान दिलाया। भाजपा आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक नहीं बल्कि अपने विशाल परिवार का हिस्सा मानती है। रघुवर दास ने बताया कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दिल्ली में उनकी प्रतिमा का अनावरण और रांची कारागार में भव्य स्मारक का निर्माण भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पेशा कानून, वन अधिकार अधिनियम, वन धन योजना, ट्राई फूड और जनमन योजना जैसी पहल से आदिवासी समाज को सशक्त किया है। उन्होंने राज्य सरकार से झारखंड में पेशा कानून लागू करने की मांग की है और झारखंड स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। अगली खबर देखिए, जो चांडिल में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से युवक की मौके पर मौत, चिल्गू में छाया मातम। चांडिल से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। सरायकेला खरसावां जिले के चिल्गू में बुधवार की देर शाम एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चार युवक अलग अलग मोटरसाइकिलों से चांडिल की ओर से जमशेदपुर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आकर ट्रेलर ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सड़क पर गिर पड़ा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना देखकर मृतक के साथी भी डर के मारे मौके से भाग निकले। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद चांडिल थाना की टीम मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अब ट्रेलर की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद चिल्गू और आसपास के क्षेत्र में मातम छा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आए दिन तेज रफ्तार ट्रेलर से दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन यातायात नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्पीड ब्रेकर और रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग की है। अगली खबर देखिए, जो चतरा में सनसनीखेज चोरी, दीवार तोड़कर घर में घुसे चोर, 14 लाख की नकदी व जेवरात लेकर फरार। चतरा जिले से बड़ी चोरी की खबर सामने आई है। सदर थाना क्षेत्र के नगवा मोहल्ले में मंगलवार तड़के अज्ञात चोरों ने घर की दीवार तोड़कर अंदर घुसते हुए करीब 14 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति पर हाथ साफ कर दी। जानकारी के अनुसार नंदलाल यादव के घर में घुसे चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर 8 लाख रुपए नगद और लगभग 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए। बताया जाता है कि वारदात के वक्त घर के सदस्य बाहर गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। परिवार के लौटते ही अफरा तफरी मच गई। जब लोगों ने शोर मचाया तो चोर घबरा गए और अपनी 3 मोटरसाइकिलें मौके पर छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अवर निरीक्षक मनीष कुमार ने फॉरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य एकत्रित किया और जांच शुरू की। थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला भूमि विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने तीनों छोड़े गए बाइक जब्त कर ली है और आरोपियों की पहचान में जुट गई है। अगली खबर देखिए, जहां होटवार जेल में फिर हड़कंप, डांस पार्टी विवाद के बीच नए असिस्टेंट जेलर दिनेश वर्मा का तबादला, 5 दिन में दूसरी कार्रवाई। रांची की होटवार जेल एक बार फिर विवादों में है। बिरसा मुंडा केंद्र कारागार में कथित डांस पार्टी वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। इस बार कार्रवाई की आंच असिस्टेंट जेलर दिनेश प्रसाद वर्मा तक पहुंच गई। पदभार संभाले के महज 5 दिन बाद ही उनका तबादला धनबाद जेल कर दिया गया है। उनकी जगह गुमला जेल में तैनात लवकुश कुमार को नया असिस्टेंट जेलर बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिनेश वर्मा ने जेल में सख्ती बरतने शुरू की थी। उन्होंने वायरल वीडियो में दिखे कैदी को सेल में बंद किया और वीवीआईपी सुविधाएं भोग कर रहे कैदियों को सामान्य वार्ड में भेज दिया था। इसके साथ ही जेल कैंटीन में चल रही अनियमितताओं पर भी नकेल कसने की कोशिश की थी। माना जा रहा है कि उनकी यह सख्ती उनके तबादला की वजह बन गई। पिछले कुछ दिनों में होटवार जेल में 2 असिस्टेंट जेलर, एक जमादार और कई अन्य कर्मियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। लगातार तबादलों और निलंबनों से जेल कर्मियों में नाराजगी बढ़ी है। एक कर्मचारी ने कहा कि ईमानदारी से काम करे तो ट्रांसफर, ढिलाई बरते तो कार्रवाई। अब ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। अगली खबर देखिए, जो काबिलपुर से चोरी हुई बाइक के साथ 2 शातिर चोर गिरफ्तार, पाकुड़ पुलिस की बड़ी सफलता। पाकुड़ जिले से बड़ी खबर है, जहां मालपहाड़ी ओपी क्षेत्र के काबिलपुर से चोरी हुई मोटरसाइकिल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की गई हीरो HF डिलक्स मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। घटना 3 नवंबर 2025 की रात की है, जब काबिलपुर से बाइक नंबर JS16D6549 चोरी हो गई। वाहन मालिक अनरुल शेख की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के नायकराम निवासी जसीमुद्दीन शेख को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर चोरी की गई बाइक बरामद की गई। पूछताछ में उसने अपने साथी साबिर शेख का नाम बताया, जिसे बीरभूम जिले से पकड़ा गया। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी हाट बाजार से मोटरसाइकिल चोरी करने में माहिर थे। अगली खबर देखिए, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने किया राज्यव्यापी रक्तदान महाअभियान का शुभारंभ। झारखंड की 25वीं स्थापना वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान महाअभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने इस अभियान का शुभारंभ खुद रक्तदान कर किया। रांची स्थित झारखंड मंत्रालय परिसर में आयोजित मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में उन्होंने कहा, आपका 1 यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। आइए झारखंड को जीवन दान देने वाला राज्य बनाएं। यह अभियान 12 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों में विशेष रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि अस्पतालों में रक्त की कमी से किसी की जान ना जाए, यही इस पहल का उद्देश्य है। कार्यक्रम में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, हफीजुल हसन, डॉक्टर इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तुर्की, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अगली खबर देखिए, जहां कटकमसाड़ी पहुंचे सांसद आदित्य साहू, डूबकर मरी बच्चियों के परिजनों से की मुलाकात। झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर हर जिले में होगा कार्यक्रम। भाजपा सांसद आदित्य साहू, मनीष जायसवाल और अन्य विधायकों ने हजारीबाग के कटकमसाड़ी प्रखंड के शाहपुर पंचायत के जरता गांव पहुंचकर तालाब में डूबकर जान गंवाने वाले 4 बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त किया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को इस गहन दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने गांव के ही गणेश भूया के निधन पर उनके परिवार से भी मुलाकात कर सांत्वना दी। मौके पर विधायक प्रदीप प्रसाद, उज्जवल दास, जिला अध्यक्ष विवेकानंद, पूर्व अध्यक्ष अशोक यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में सांसद आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड राज्य अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का परिणाम है। इस अवसर पर भाजपा राज्य के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में ग्रामीण विकास कार्य ठप पड़े हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी से लोग परेशान हैं। मैं योजना पर उन्होंने कहा कि यह अच्छी पहल थी, परंतु झामुमो सरकार इसे सही ढंग से लागू नहीं कर पा रही है। अगली खबर देखिए, जो अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की पीट कर की हत्या। पश्चिमी सिंहभूम में सनसनी। जमशेदपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के पुराना पानी गांव में अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी पति का नाम पृथ्वी कुंडलाना बताया जा रहा है, जबकि मृतक 39 वर्षीय सालमी कुंडलाना थी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात पृथ्वी जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को गाँव के ही युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। उसके बाद वो गुस्से में अपने आपा खो बैठा और पत्नी पर टूट पड़ा। उसने उसे कई बार थप्पड़ मारे, जिससे वो खाट के पाए से टकरा कर गिर पड़ी और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू करती है। इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों के अनुसार पति पत्नी के बीच पहले भी विवाद होते रहते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला हत्या तक पहुंच जाएगा। झारखंड की इस बड़ी खबर की खास बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।